देखा जाता है कि किसी भी संगठन, समाज या किसी पार्टी को अगर मजबूत करना हो तो युवाओं का बड़ा सहयोग रहता है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2014 में उन्होंने युवाओं को आह्वान किया था कि उनके साथ चले। वो युवा आगे बढ़कर आए भी थे और पार्टी का साथ भी दिया था। लेकिन कल जिस तरह से कठुआ भाजपा कार्यालय में कुछ तस्वीरें सामने आई, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में युवाओं के को लेकर क्या कहना चाहेंगे, उसी को लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि मेरे साथ इस समय मौजूद है, जिस तरह से आपने कल सोशल मीडिया में एक तस्वीर देखी थी, राकेश सैनी जो नगरी से आते हैं, पार्षद है, उस नेता के नाम से जाने जाते हैं। तो उनकी कल जिस तरह से नाराजगी थी, उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या नाराजगी थी और क्या क्या कुछ कल पार्टी कार्यालय में हुआ था जो इतना बड़ा हंगामा हुआ था। जी नेता जी, आपका स्वागत है हमारे सबका जम्मू कश्मीर समाचार चैनल में। तो पहला मेरा यही प्रश्न होगा कि कल क्या कुछ हुआ था, जिस तरह से सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और आपकी तरफ से क्या कुछ कहना उन तस्वीरों को लेकर? 18 इलेक्शन हुआ, हमारे पास 5 कैंडिडेट जीत के आए भाजपा के। राजीव सिसोदिया जी ने हमें कहा कि ज्वाइन करवाओ और चेयरमैन बनो। नहीं, नंबर हमसे नहीं बने, 3 बाहरी ज्वाइन करवाने पड़े। चेयरमैन शशिकांता वर्मा जी को चुना गया। लेकिन 1 साल के बाद जो एमएलए राजीव सिसोदिया जी के 2 पार्षद थे, उनके खास कारकुन थे, उन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर मैम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। उसको देखते हुए हमने कांग्रेस का साथ लिया और मैम जी का जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उसको रिपीट किया। कांग्रेस का साथ इसलिए हमने लिया क्योंकि गांव की तरक्की के लिए हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। हमने गांव की बेहतरी के लिए उनकी सपोर्ट ली थी ताकि मैम अपना कार्य अच्छी तरह कर सके। आपने देखा होगा मैम ने 2 साल में बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन 2 साल के बाद फिर एमएलए राजीव सिसोदिया जी ने 2 पहले वाले पार्षद और 2 नए पार्षदों को उकसाया कि आप चेंज के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दो। तो मैम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। मैम के फेवर में 4 पड़े और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फेवर में 9 पड़े। हम हार गए। अब इलेक्शन है हमारे पास। जब इस पे चर्चा करने के लिए जम्मू से पार्टी हाईकमान के कुछ नेता आए, मीटिंग हुई, तो उस समय जो हमारे 8 पार्षद थे जिन्होंने ज्वाइन किया था पहले साल से, वो भी वहाँ पहुँचे, हम भी पहुँचे। हमने कहा कि पार्टी फैसला ले, हम 8 में से ही किसी को बना दें। नहीं सर, आपकी बात रुकती है। आपने जिस तरह से कहा कि हमें बाहरी पूर्व मंत्री राजीव सिसोदिया जी ने कहा था कि आप बाहरी कुछ पार्षदों को लाइए, हम आपको चेयरमैन बना देंगे। क्या भरोसा जताया था? क्योंकि जिस तरह से आपने उम्मीद रखी है, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात किया कि पूर्व मंत्री जो थे राजीव सिसोदिया जी, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन करवाया था। तो क्या लगता है कि जो भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सत्ता जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या लगता है कि यहाँ अपने ही नेता को, अपने ही पार्षद को जिस तरह से अनदेखा किया जा रहा है, क्या लगता है कि सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है? नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं। जी एमएलए जी सिर्फ और सिर्फ अपने विकास की बात करते हैं। ये अपने तरीके से युवा भाजपा को चलाना चाहते हैं। उसी को देखते हुए जैसे कि हमारी 5 मीटिंग एमएलए के घर हुई, हमारे 6 ही पार्षद उधर पहुँचते थे, तो हम कहते थे कि 6 में से ही कैंडिडेट दे दो। ये हमें फिर से कहते थे कि ज्वाइन करवाओ। लेकिन जो विरोध की आप बात कर रहे हैं पिछले कल की, कल क्या हुआ कि एमएलए राजीव सिसोदिया जी ने हमें साफ बोला कि मैं ज्वाइन करवाऊंगा, चाहे हारे या जीते।
तो उसी को चलते मैंने वो विरोध किया, क्योंकि मेरा आपने विरोध ज्वाइनिंग के लिए किया था कि अपने जो शेयर आप बता रहे हैं कि उनमें से एक को चेयरमैन बनाया जाए, उसके लिए किया था? क्योंकि जनता जानना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से आपकी तस्वीरें सामने से वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पे काफी चर्चा रही है इस विषय को लेकर कि भाजपा में एक नेता जो है वो उभर के सामने जिसने खुलकर बोला है, जो विरोध किया, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि कल हमें बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या क्या जाएंगे उसको लेकर? हम पिछले 5 दिन से एमएलए राजीव जलोटिया जी के घर पे थे और 6 ही कैंडिडेट उधर पहुंचे थे। हमारी एक ही मांग थी कि 6 में से ही कैंडिडेट दो, लेकिन कल एमएलए श्री राजीव जलोटिया जी ने अपनी मर्जी से बाहरी कैंडिडेट को ज्वाइन करवाया और उसको हम पे थोपने की कोशिश की। मैंने इसलिए उसका विरोध किया कि पार्टी में कोई भी आए, लेकिन जो कार्यकर्ता पहले से पार्टी में बैठे हैं उनको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या लगता है, जिस तरह से 2014 में अभी फिलहाल बात की थी, युवाओं को साथ लेके चला जाएगा, लेकिन आप एक युवा हैं, नगरी से हैं, पार्षद हैं, जीते हुए पार्षद हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए पार्षद हैं, तो क्या लगता है कि युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम नहीं कर रही है पार्टी, जिसके लिए अभी युवा जोड़ो संकल्प का भी कार्यक्रम शुरू हुआ था पार्टी में, तो देखा जाता था उसको लेकर? देखिए, युवा जोड़ो अभियान पार्टी का अपनी एक पॉलिसी है कि हर 6 महीने के बाद एक प्रोग्राम बनाया जाए, युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से आपके साथ घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर लगता है कि क्या जिस तरह से 6 महीने के बाद इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं, लेकिन जब मौजूदा समय में किसी युवा की बात सुनी जानी चाहिए, नहीं सुनी जाती, तो क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम करवाना जरूरी है या ये फेल है? ये बिल्कुल फेल है। मैंने अक्सर देखा है पार्टी में बहुत से युवा नाराज हैं और आप देख रहे हैं धीरे धीरे पार्टी का जनाधार कम हो रहा है। इलेक्शन जीतना हारना ये अलग बात है। जैसे कि हम जम्मू में डीडीसी का इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से जीते, लेकिन कई जगहों पे हमारे बड़े बड़े मंत्री हार गए। उसी चीज़ को देखते हुए मैं भी नगरी म्यूनसिपैलिटी में जिद कर रहा था कि हम 6 में से ही कैंडिडेट दो। अगर हार भी जाते तो क्या होता, क्योंकि हमें पार्टी में सिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हारता नहीं, सीखता है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति रहेगी राकेश सैनी को नेताजी की, क्योंकि नेता के नाम से आप जाने जाते हैं, तो क्या रणनीति रहेगी अगली आपकी? देखिए, पार्टी एक परिवार होती है, उसी की तरह अपना गांव भी एक परिवार की तरह होता है। तो मैंने अपने परिवार की डिमांड पे, पूरे गांव की डिमांड पे आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। उम्मीद करता हूं कि 13 वार्डों से जीते हुए पार्षद सही फैसला करेंगे। रिजल्ट 13 को आएगा, जो भी होगा हमें मंजूर होगा। जी, ये थे मेरे साथ राकेश सैनी, जो नगरी से ही वार्ड पार्षद हैं, जिन्होंने कल किसी कारणवश अपनी पार्टी का विरोध किया था, उसे लेकर चर्चा की हमने और जानने का प्रयास किया, क्योंकि हालांकि पार्टी ने जिस तरह से कल नगरी में कुछ पार्षदों ने पार्टी में शामिल हुए, उससे कहने की जनादेश बढ़ाया, लेकिन जिस तरह से ये युवा पार्षद बने हुए युवा भी नाराज हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को आने वाले दिनों में खतरा भी हो सकता है। हालांकि एक बड़ा आरोप है कि पूर्व मंत्री राजीव जलोटिया जी के ही काम कहने पे ये सारा नो मोशन कॉन्फ्रेंस मोशन का जो चला है, ये सारा उन्हीं के कहने पे चला है, क्योंकि पार्टी जो नगरी में बैठे जो कार्यकर्ता है वो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। इनका राकेश सैनी का कहना था, उन्होंने कहा कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, 13 तारीख को देखा जाएगा जो कुछ होगा। उन्हें उम्मीद है कि 13 के 13 पार्षद जो है वो उनको चुनेंगे और बड़ी ईमानदारी से। तो इसी के साथ मैं राजकुमार